अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कल रात मुसलमानों ने दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में किया शब बारात का एहतमाम। अपने आबा व अजदाद, रिश्तेदारों और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए की दुआएं। तेलंगाना में 28 फरवरी से इंटरमीडिएट के इम्तहानात का होगा आगाज़। तमाम इंतजामात मुकम्मल। रियासत भर में कायम किए गए 1521 एग्ज़ाम सेंटर्स। 1 मिनट की ताख़ीर पर भी तुलबा को नहीं होगी दाखिले की इजाज़त। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में मुकर्रर करदा हदफ को किया जाए पूरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को हिदायत। LRS से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत का अहम फैसला। लेआउट्स को रेगुलराइज करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया याकुतपुरा असेंबली हल्के के IS सदन का दौरा। 30 लाख रुपए के MP फंड से CC और VDCC रोड के तामीरी कामों का किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में मुसलमानों ने कल रात शब बारात का एहतमाम किया। मगरिब के साथ ही मुसलमानों ने मुताल्लिक़ा क़ब्रिस्तान पहुँचकर अपने आबा व अजदाद, रिश्तेदारों और मरहूमीन की क़बूर पर फूल चढ़ाने और फातिहा ख़्वानी के बाद उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएँ की, जबकि नमाज इशा के साथ ही मसाजिद में फ़ज़ाइल शब बारात पर इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इबादतों व ज़िक्र इलाही के ज़रिए गुजारी। इसके अलावा कई मसाजिद में सलात तस्बीह और तहज्जुद की नमाज का बजमात एहतमाम किया गया। तेलंगाना में फरवरी की 28 तारीख से इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। इस तनाज़र में इंटर बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ने मीडिया को बताया कि रियासत भर में 1521 एग्ज़ाम सेंटर्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 75 फ्लाइंग स्क्वाड, 200 सिटिंग स्क्वाड्स और 27,900 इन्विजिलेटर्स शफाफ इम्तहानात को यकीनी बनाने खिदमात अंजाम देंगे। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात में जुमला 9,80,978 तलबा शिरकत कर रहे हैं। इम्तहान सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। बोर्ड की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर में 1 मिनट की ताख़ीर पर भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहीं RTC के अहदेदारों से कहा गया है कि वो तलबा के एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुँचने के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम करें। इंटर बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर्स में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। तलबा मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आलात साथ नहीं लाएं। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर्स में पानी और तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। 75 కాల్స్ వచ్చాయి 475 ఈ ఎగ్జామ్ గురించి. సో చాలా మందికి ఇది చాలా మంది పిల్లలు వాడుతున్నారు కూడా. అండ్ దాంతో ఇది వెరీ ప్రొఫెషనల్ సైకియాట్రిస్ట్ సైకలాజిస్ట్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా గైడ్ చేస్తారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఇది అందరికీ ఇది కొంచెం ఎక్కువ. इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से अभी इंटरमीडिएट पब्लिक थियोरी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। 28 फरवरी से 19 मार्च तक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, चीफ सेक्रेटरी मैडम और DGP सर एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी मीटिंग लास्ट वीक 2-3 टाइम्स लिया है। जो भी अरेंजमेंट्स है अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वो पूरा हम रेडी है वो एग्ज़ामिनेशन के लिए। स्टूडेंट्स 1521 सेंटर्स है और 9,80,978 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर वाइज सब जो भी प्री एग्ज़ामिनेशन जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब हम रेडी है। ये इस बार पीसफुल स्मूथ एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल और यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कोई भी इशू नहीं हुए तो वैसा हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए रेडी हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में रियासती कमर्शियल टैक्स, इम्तनाई आबकारी, रजिस्ट्रेशन,
माइंस सब सरफेस डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट टैक्स से मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने रेवेन्यू की वसूली की तफसीलात दरियाफ़्त की। उन्होंने माली साल के हिसाब से महसूलात की वसूली और टैक्स वसूली की तफसीलात दरियाफ़्त की। हुकाम को हिदायत दी गई कि वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में मुक़र्ररा हदफ को पूरा करें। रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि महकमे एक्साइज में बेज़ाब्तगियों को रोकने और टैक्स की मुकम्मल वसूली को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। रियासत के तमाम डिस्टिलरीज़ पर सीसी कैमरे नस्ब करने और उन्हें कमांड कंट्रोल रूम से मरबूत करने का हुक्म दिया गया। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के अमल के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बोतल को ट्रैक किया जाए। सीएम रेवंत रेड्डी ने मशवरा दिया कि तमाम महकमों को तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS 2020 के ज़िम्मन में एक अहम पेशरफ्त की है। कांग्रेस हुकूमत ने लेआउट को रेगुलराइज करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने यह फ़ैसला लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम 2020 के दरख्वास्त दहिंदगान की जानिब से मौसूल होने वाली नुमाइंदगियों के पेश नज़र किया है। इसके मुताबिक ये स्कीम महकमे औक़ाफ़, वक्फ़ अराज़ी और अदालतों के दायरे इख्तियार में आने वाली ज़मीनों के अलावा दीगर ज़मीनों पर वाक़े लेआउट पर लागू होगी। हुक्काम के मुताबिक इस फ़ैसले से 20 लाख मुतवस्सित और निचले तबके के ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। अमेरिकन बेस्ड आलमी दवासाज कंपनी ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ने आज पीर को हैदराबाद में अपने नए इनोवेशन हब का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के CEO डॉक्टर क्रिस्टोफर के साथ शिरकत की। बताया गया है कि यह जदीद तरीन इनोवेशन हब से कंपनी दवाइयों की तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सलाहियतों को वसअत देगी और तवक्को है कि इससे 1500 से ज़्यादा लोगों को मुलाजमत का मौका फराहम होगा। कंपनी ने इस जदीद तरीन सहूलत की तख्लीक में $100 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी की है। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के तहत याकूतपुरा असेंबली हल्के के IS सदर डिवीज़न में सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 30 लाख रुपए लागती MP फंड से CC और VDCC रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए पुराने शहर में मेट्रो के काम शुरू करवाने CM रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में याकूतपुरा असेंबली सेगमेंट में IS सदन म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स मैडम ने मुझसे आज से 1.5 महीना पहले मुझसे कहा था कि उनके वार्ड में डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने मैडम के बोलने के ऊपर, कॉरपोरेटर मैडम के बोलने पर अपने MP लैड फंड से 30 लाख रुपए दिया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि एक CC रोड प्रेस कॉलोनी में और एक दूसरी रोड भी प्रेस कॉलोनी में और तीसरी रोड एक VDCC रोड स्विमिंग पूल बालाजी नगर में वो कामों का आज इनाग्रेशन किया गया है। और ये काम टेंडर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हो चुका है और मुझे यकीन है कि 3-4 दिन के अंदर ये काम शुरू भी हो जाएगा। मैं इस मौके पर तेलंगाना के नौ मुंतखब शुदा चीफ मिनिस्टर से उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द पार्लियामेंट इलेक्शन के नोटिफिकेशन आने से पहले ओल्ड सिटी का जो मेट्रो का काम रुका हुआ है महात्मा गांधी बस डिपो से लेके फलकनुमा तक, वो फ़ौरन आकर हमारी रिक्वेस्ट है कि उसका फाउंडेशन स्टोन लगाइए, क्योंकि उन्होंने असेंबली में ये कमिटमेंट दिया था कि वो जो मेट्रो का एक लास्ट बिट बचा हुआ है ओल्ड सिटी के लिए, जुबली बस स्टैंड से लेकर दारुशफा से होते हुए अकाना मादाना मंदिर से सुल्तान शाही शालीबंडा से फलकनुमा तक, वो CM साहब टाइम देकर वहाँ पर आएँ और उसका फाउंडेशन स्टोन लगाएं। दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मिरालम टैंक के पास एक STP बनाया गया है, उसका भी इनाग्रेशन करें। और मिरालम तालाब के ऊपर मैंने एक HMDA को प्रपोज़ल दिया था कि 9 नंबर मोहम्मदाबाद से मिरालम तालाब के ऊपर से शास्त्रीपुरम के ऊपर एक ब्रिज का
तो अगर गवर्नमेंट उसको भी सैंक्शन कर देंगी तो इससे बहुत बड़ा वहाँ के लोगों को सहूलत मिलेगी, फ़ायदा होगा। ये 3 अहम काम है और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर टाइम देंगे और आकर वो फाउंडेशन स्टोन डालेंगे ये मेट्रो के काम का। और साथ ही साथ चार मीनार बस स्टैंड में वहाँ पर हम एक पार्किंग लॉट का प्रपोज़ल दिए हैं, वो काम को भी एक्सपेडाइट करना है क्योंकि हज़ारों की तादाद में रोज़ टूरिस्ट आते चार मीनार में, लाड़ बाज़ार में। तो अगर वो वहाँ पार्किंग लॉट बन जाएगा ओल्ड बस स्टैंड चार मीनार के तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, टूरिज़्म और बढ़ेगा, लोकल इकोनॉमी को इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसका नोटिस लेंगी और फ़ौरन चीफ मिनिस्टर इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के डेट्स के अनाउंसमेंट से पहले आकर मेट्रो का जो काम रुका हुआ है इसका फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, मिरालम टैंक एसटीपी का इनाग्रेशन करेंगे और जो मिरालम ब्रिज तालाब के ऊपर ब्रिज का प्रपोज़ल है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देकर अगर उसका भी इनाग्रेट कर दिए तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा का काम हो जाएगा हम तमाम हैदराबाद पार्लियामेंट के रेजिडेंट्स के लिए। शुक्रिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने कहा है कि वो खम्मम में तवील अरसे से काम कर रहे हैं। पार्टी कैडर उन्हें वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहा है। आज पीर के रोज़ हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए वी हनुमंत राव ने कहा कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में खम्मम से मुकाबला करेंगे। పోటీ చేసి తీర్తా దానికి చూడు ఏది ఖమ్మం నుంచి నేను చేసిన కార్యక్రమాలు చూడండి, ఇది నేను పంపించింది కాదు, ఖమ్మం ప్రజలే పంపించారు। అన్ని కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నా, ఏఐసి ఇచ్చిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొన్నా। कुल हिंद तामीर मिल्लत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर के इश्तराक से ड्रॉप आउट तलबा के लिए मदरसा प्लस स्कूल बराए दीनी व असरी उलूम का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मीरपेट मस्जिद आलमगीर में मदरसा प्लस स्कूल का ब्रांच खोला जा रहा है। इस सिलसिले में आज पीर के रोज़ तामीर मिल्लत के दफ्तर में जनरल सेक्रेटरी तामीर मिल्लत मोहम्मद अहमद शफीक और चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर अब्दुल खदीर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ऐसे तलबा जो किसी नागुज़ीर वजह से अपनी तालीम को जारी ना रख सके या अपनी तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते या फिर मदरसे के तलबा को इस प्रोग्राम के तहत मियारी कोचिंग फराहम करते हुए उर्दू मीडियम से 10वीं का इम्तहान मुफ्त दिलाया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मौलाली मस्जिद आलमगीर में एक नई शाख मदरसा प्लस की क़ाइम होने जा रही है, उसका इफ्तिताह है। मदरसा प्लस में मदरसे से फ़ारिग बच्चे, मदरसे के ड्रॉप आउट बच्चे और उसके अलावा जनरल स्टूडेंट्स जो कभी स्कूल नहीं गए थे, स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को वहाँ पर रहने खाने का इंतज़ाम मजलिस तामीर मिल्लत के ज़रिए हो रहा है। और ये हमारी 53rd ब्रांच है। मुल्क भर में 52 ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं और 2000 से ज़ायद हुफ़ाज़ और ड्रॉप आउट इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मंसूबा यह है कि मदारिस रहने खाने का इंतज़ाम करें, ज़ाहिर है अवामी ताउन से होता है और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अवामी ताउन से वहाँ पे टीचर का इंतज़ाम करते हैं और टीचर की ट्रेनिंग देते हैं। और शाहीन का एक जो खुसूसी प्रोग्राम है AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी हमको ड्रॉप आउट बच्चों को वापस मदरसा स्कूल से जोड़ने का 15 साल जो तजुर्बा है, निहायत ही कामयाब तजुर्बा है, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। या NIOS उर्दू मीडियम के ज़रिए उनको सिर्फ 18 महीने में ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद ज़्यादा है। हमारे शहरों में ख़ास तौर पे हैदराबाद और पुराने शहर में ऐसे बॉयज़ बहुत ज़्यादा बॉयज़ हैं जो ड्रॉप आउट हो गए हैं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनको ताकतवर बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हम पूरे शहरियान हैदराबाद और इलाके के अतराफ़ के अज़ला के ज़िम्मेदारों से, फ़िक्रमंद हज़रात से, उलमा इकराम से, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स की निशानदेही करें और हम तक पहुँचाएँ। शाहीन के ब्रांचेस हैदराबाद में जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर बच्चों को पहुँचाएँ, तामीर मिल्लत की दफ्तर को पहुँचाएँ। कुल हिंद तामीर मिल्लत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर के इश्तराक से आज पीर की शाम मीरपेट में वाक़ मस्जिद आलमगीर के तहत गुलशन अतफ़ाल में मदरसा प्लस बराए दीनी व असरी उलूम ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में सदर तामीर मिल्लत मोहम्मद
ज़ियाउद्दीन नैयर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर अब्दुल खदीर, अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन आकिल सानी अल मारूफ, मौलाना जाफ़र पाशा, जनरल सेक्रेटरी तामीर मिल्लत मोहम्मद अहमद शफीक व दीगर ने शिरकत की। का आगाज कर दिए हैं, इसमें आप लोगों का ताउन भी जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने अड़ोस पड़ोस में जितने वो बच्चे हैं जो रोजमर्रा के कामों में मदद है, अगर वाकई उनको अगर हम एक जगह जमा करें और उनके मुस्तक़बिल की फिक्र करें तो उनके मुस्तक़बिल को संवारने में हम मददगार बन सकते हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हल्के असम्बली मल्काजगिरी के MLA मर्री राजशेखर रेड्डी ने तुर्कापल्ली बोलारम रेलवे गेट पर अंडर ब्रिज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि कई सालों से यहाँ की आवाम ट्रैफिक के मसाइल का सामना कर रहे हैं, ताहम अंडर ब्रिज की तामीर से राहगीरों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल किए गए वादे को पूरा करते हुए आज बोलारम रेलवे अंडर ब्रिज का संग बुनियाद रखा गया। 249 LC రైల్వే RUBని నిర్మించుకోవడానికి ప్రధానమంత్రి గారి చేతుల మీద శంకుస్థాపన చేయించుకున్నందుకు ఇలా మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గాన్ని చూసుకుంటే రైల్వే లైన్ల చక్రబంధంలో ఉంది. అనేక రైల్వే అండర్ పాస్లు కానీ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి ఈ యొక్క అనేక రైల్వే ప్రాజెక్టులు ఏవైతే మా యొక్క నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయో తప్పకుండా వాటినన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేస్తానని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్క నాయకులకి, ఇంతకుముందు ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే వినతి పత్రాలు ఇచ్చిన కాలనీ సంఘాలకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి సార్ మాకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మొట్టమొదటిగా చేసి పెట్టాల్సిందిగా, ఎందుకంటే ఈ రైల్వే లైన్ల ద్వారా అనేక ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి అని తెలియజేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన మా నాయకులకు, పార్టీలకు అతీతంగా వచ్చిన నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज इनुगु रविंदर रेड्डी की क़ियादत में साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन व बांसवाड़ा BRS टाउन सदर आर्या वैश्या ने अपने हामियों के साथ आज रियासती वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। ज़िले निज़ामाबाद में BRS पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा है। आरमूर बल्दिया के मौजूदा 17 BRS काउंसलर्स ने आज पीर के रोज़ आरमूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की क़ियादत में रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోని ఆర్మూర్ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు 17 మంది కౌన్సిలర్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీని వదిలి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఒక వైస్ చైర్మన్ మున్ను గారు 17 మంది కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా చేరడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మా గురువు గారు అయిన సుదర్శన్ రెడ్డి గారు బోధన్లో, మరియు DCC అధ్యక్షులు మానాల మోహన్ రెడ్డి గారు, ఖైర్బాయి గారు, గంగాధర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా ఒకటే చెప్పడం జరిగింది, తప్పకుండా మీరు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఏదైతే మీ గల్లీలో కానీ మీ వార్డులో కానీ ఏదైతే అభివృద్ధి జరగలేదో కాంగ్రెస్ హయాంలో మీకు అభివృద్ధి అనేది ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాం. అదేవిధంగా మున్సిపల్ బిల్డింగ్కి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి हैदराबाद में बीजेपी लीडर का बेटा ड्रग्स के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। साइबराबाद पुलिस ने मंजीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर व भारतीय जनता पार्टी लीडर गज्जेला योगानंद के बेटे जी विवेकानंद को अपने दोस्तों के साथ
रेडिसन ब्लू होटल गच्चीबौली में एक पार्टी के दौरान कोकीन पीने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। उसे तिब्बी मुआयने के लिए भेजा गया, जहां वो ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए पॉजिटिव पाया गया। गच्चीबौली पुलिस ने कोकीन के इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक के 3 कवर, एक सफ़ेद रंग का कागज़ जो ड्रग्स के इस्तेमाल में किया जाता है और 3 सेल फ़ोन जब्त किए हैं। డ్రగ్ అక్కడ సీజర్ డ్రగ్ వాడిన ర్యాపర్స్ ఏం దొరికినాయి, కొకేన్ది అవి దొరికినాయి మనకు. సో దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ టు బి కొకేన్, అది కూడా ఎఫ్ఎస్ఎల్ పంపిస్తున్నాం. అండ్ వీళ్ళు యూరిన్ టెస్ట్ ఏం చేసాము దాంట్లో కూడా ఫర్ కొకేన్ పాజిటివ్ వచ్చింది. సో దిస్ ఎ పౌడర్ ఐ థింక్ మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ పరంగా నియర్లీ 10 మెంబర్స్ ఉంది. వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై విత్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు దానికే వచ్చారా అన్నట్టు. సో ఇద్దరిని ఆల్రెడీ కస్టడీ తీసుకున్నాము, దే ఆర్ ఆల్సో కన్ఫెస్డ్ అండ్ యూరిన్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది. అండ్ అతను అక్కడికి ఎవరు తీసుకువచ్చారో కొకేన్ అతని గురించి వెతుకుతున్నాము. తొందరలోనే వి విల్ అరెస్ట్ హిమ్ ఆల్సో. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫర్దర్ దేర్ స్టేట్మెంట్స్ మిగతా అక్యూజ్ని కూడా తొందరలోనే అరెస్ట్ చేస్తాం. డ్రగ్ కన్జంప్షన్ ఇట్స్ అడిక్ట్స్ డ్రగ్ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఇస్ ద రీజన్. ఇట్స్ కన్జంప్షన్ ఇస్ ది రీజన్. ఆ రూమ్లో ప్రైవేట్ రూమ్లో తీసుకొని సిన్స్ హీ హ్యాస్ అన్ యాక్సెస్ ఇన్ దట్ రూమ్ రెగ్యులర్గా వచ్చి అక్కడ చేసేది. ఎస్, ప్రీవియస్లీ జరిగినాయి కాబట్టి దిస్ టైమ్ వీ గాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. ఎన్ని రోజులు అని ఎగ్జాక్ట్గా వీ డోంట్ నో, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ టైమ్ అయితే చేశారు. तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में आज पीर की सुबह एक जोड़े की करंट लगने से मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या बोमरसपेट मंडल के बुरहानपुर गांव में पेश आया। मुतवफ़ियान की शनाख्त बी लक्ष्मण और उसकी बीवी लक्ष्मी के तौर पर की गई है। बताया गया है कि लक्ष्मी ने अपने घर के सामने लोहे के तार पर कपड़े लटकाए थे कि तार सड़क पर बिजली की लाइन से टकराई, जिससे ये हादसा पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक वाक़या इलाके में बिजली की फरहमी के निज़ाम में कुछ तकनीकी ख़राबी के बायस पेश आया। जोड़े की एक बेटी और 2 बेटे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मदरसा मदीनतुल बनात वाक़े संजय नगर डालडा कंपनी आदिलाबाद में जलसा बनवान इल्म दीन की अहमियत और पर्दे पर मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मौलाना अबरारुल हसन रहमानी ने अपने ख़िताब में फरमाया कि अपनी औलाद को बचपन से ही इल्म दीन सिखाया जाएगा तो आगे चलकर हमारी औलादें हमारी खैर ख्वाह बनेगी। इस मौके पर ज़िम्मेदारान मदरसा मौलाना तौहीद ख़ान, हाफिज़ अफरोज़ ख़ान, मिसबाही व दीगर मौजूद थे। उम्मत का ताल्लुक मदरसों से रहा, उम्मत दीन पर कायम रही। दुश्मन पहले दिन से ये कोशिश करता रहा और उसको यकीन था, ये मुसलमान को यकीन नहीं है, उसको यकीन था जब तक नबी की उम्मत, ये मुसलमान बच्चे और बच्चियां इनके मदरसों से जुड़े हुए रहेंगे, इनको बेदीन बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दुश्मन को यकीन था कि जब तक इनका तार मदरसों से जुड़ेगा मुसलमानों को, इनको अपने रास्ते पर हम ला नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने मदरसों से दूर करने की मुसलमान बच्चों और बच्चियों को कोशिश की। उसके लिए उन्होंने क्या क्या साजिशें की हमको एहसास तक नहीं है। तरह तरह की साजिशें। पुराने ज़मानों में तो रेडियो और टीवी चलते थे तो लोग हम बोलते थे गुमराही। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म को दूसरे महीनों पर वैसे ही बुज़ुर्गी है जैसे तमाम अंबिया पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। शब बरात दरअसल अपनी और तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की रात है। इन ख़यालात का इज़हार इक़बालुद्दीन इंजीनियर ने मस्जिद अहले बैत बीदर से अपने ख़िताब में किया और कहा कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है वो जन्नती है। उन्होंने इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा कि 2 हफ़्ते बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे, अभी से इबादतों, तौबा व इस्तग़फ़ार की आदत डालें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कल रात मुसलमानों ने दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में किया शब बारात का एहतमाम। अपने आबा व अजदाद, रिश्तेदारों और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए की दुआएं।
तेलंगाना में 28 फरवरी से इंटरमीडिएट के इम्तहानात का होगा आगाज। तमाम इंतजामात मुकम्मल। रियासत भर में कायम किए गए 1521 एग्जाम सेंटर्स। 1 मिनट की ताखीर पर भी तुलबा को नहीं होगी दाखिले की इजाज़त। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में मुकर्रर करदा हदफ को किया जाए पूरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों को हिदायत। LRS से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत का अहम फैसला। लेआउट्स को रेगुलराइज करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया याकुतपुरा असेंबली हल्के के IS सदन का दौरा। 30 लाख रुपए के MP फंड से CC और VDCC रोड के तामीरी कामों का किया इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।